प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुणात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन चार मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहाँ से जब चाहें यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो ये गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था। तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियाँ होती हैं और ये सिद्धि दिखा देगा, सब मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, पहले बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। परमात्मा कबीर जी अब बताएंगे कल के आगे वाले सत्संग में, कल परसों में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया। इससे एक लिंक है, छोटा सा सत्संग करते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे। इसलिए रामानंद जी से कहा था तुम मेरे गुरु बने रहना, या मर्यादा बनी रहेगी। जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी को जब ये हौसला मिला, वो जान गए कि कुछ ना हो। जब इस परमात्मा ने ये कह दिया तो वहाँ जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ के जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णु साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के। कबीर साहब खड़े हुए 10 वर्ष के बालक और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे कबीर तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है। तब परमात्मा कहने लगे नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूँ। परमात्मा ने कहा कि अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे। तो क्या बताते हैं, अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया। क्योंकि हम वेदों को एथेंटिक मानते हैं और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कद तक सन्यासी हो गए, आप छोटे से बालक। तो क्या बोले भगवान, नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी,
ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णव साधु बनाया करते थे वो सारे साजबाज करके ले जा रहे थे, फावड़ी फूड़ी सब कुछ, टिक्का टक्का बिंदी तिलक बना के। परमात्मा कहते हैं ये मेरी बिंदी टिक्का ये सारा सामान था, तेरा कुछ भी ना था, पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था जब का हूं मैं, और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है कि गोरखनाथ ने सोचा यो बालक तो घनी बात बनावे है। कहने लगा कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है, कहाँ और तेरे साथ करने आया हूँ मैं। गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान हो गए सिद्धि तक, और कहने लगे ये देखो ऐसे। गोरखनाथ जी कहने लगे कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा ज्ञान तो ना ये दर्शक माननी है ना यू नाथ जी माननिया, तो इनको तो उसी तरीके से इनका का खिलानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की वह जेब में डाल रहे थे। वो तंत्रियामी थे, गुरु के बकवाद करेगा कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती, उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली गई, उधड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जाकर के धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी। अब ये अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी, आजा बराबर में बैठ कर गोष्ठी। पुणात्मा ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है। जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है, और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी। तो वो तो चुंबक थे परमात्मा, और ये सिद्धि थी कर्तृम इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ, उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर न्यो पड़ा गदर देश, नो देखे लोग फिर हंसे, खूब ताड़ी पीटी, नाथ जी तक गया चत। और परमात्मा ने ये धागे पर विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, चर्चा, ज्ञान चर्चा, ये जादूगिरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना फूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाल ली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से ये प्रबल है। तब उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज नीचे बात करेंगे। आगे अब ना पेटा भरया, न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूँ। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तो मान लूंगा तुझे विजयी। कबीर साहब बोले बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो, गंगा उड़े साथ में थी, वहाँ गंगा के किनारे या गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए,
गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ के वह मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया। अकेले नाथ जी वो देखो, अब नाथ जी बिग्गी बिल्ली होकर बैठ गया। तब गोरखनाथ ने पूछा, हे परमात्मा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तब मालिक बताने लगे, अवधू अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अविगत से, जो जिस स्थान से कोई परिचित नहीं, सतलोक से चल कर आया हूँ, प्रोक्त स्थान से, उस धूलोक से चल कर आया हूँ मैं। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि ना मेरा जन्म, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यू जगत करे मेरी हासी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा कोई पत्नी दासी, और जुल्हे का सुत बेटा आने कहा, यू जगत करे मेरी हासी। थी कोई पिछली संस्कार, कोई वचन थे हमारे इसके। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, यो भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ, कबीर अविनाशी। पुण्यात्मा, परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरे नाना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये पांच तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, और सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। फिर कहते हैं, अधर दीप गगन गुफा में तानिच वस्तु सारा, सतलोक के अंदर, और तेरा ज्योत स्वरूपी यो अलख निरंजन, यो भी धरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्माओं, गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 63वें श्लोक में इसने कहा कि गीता जी का ज्ञान जो मैंने कहना चाहती रहती सारा कह दिया। मेरी शरण में आना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, उसकी शरण में जाना है, परम शांति पानी है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, वो तुझे जैसे बताएं वैसे कर। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर जैसा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूँ, ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी साधना करता हूँ।
और उसी की भक्ति करके ये अपना 21 ब्रह्मांड चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहाँ बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूँ, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्माओं, अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं।
जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन मार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भवजल माही। आप ही बह जाएंगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे कुल मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे लिए भटक रहे। पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर भूल कर रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस गंदे लोक में दुख पा रहे हैं। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में, धन की खोज में यहाँ घूम रहा है। किसी ने कोई साधन अपनाया है, किसी ने तो सुखी होने के लिए धन उपार्जन करना ही उद्देश्य मान रखा है, और किसी ने आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लिया है, वो भी केवल सुख प्राप्ति के लिए। क्योंकि यहाँ इस लोक के अंदर वो वस्तु है ही नहीं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। वो वस्तु कहाँ पर है? वो सतलोक के अंदर है। वो सुविधाएं जो हम यहाँ तलाश रहे हैं, वो सतलोक के अंदर है। एक नमक की बोरी में पड़े हुए कोई कीड़ा यदि उसमें कोई स्वादिष्ट मिष्टान का टेस्ट ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो तो बूरा की बोरी मिले, फिर उसमें जहाँ भी मुख लगाएगा वहीं पर आनंद ही आएगा। तो ये 21 ब्रह्मांड इस भगवान काल के, इस ब्रह्म के सरपुरुष के, ये नमक की बोरी समझो। और सतलोक वो
बूरा की बोरी है, खांड की बोरी है, तो वो तो खांड की बोरी में ही मिष्ठान मिलेगा, इस खारे नमक की बोरी में वो टेस्ट नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये बात जो दास बोल रहा है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये किसी आम व्यक्ति की बनाई हुई कथा नहीं, ये उस सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का दिया हुआ ज्ञान तो दास आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर आप 100% 100% विश्वास करना, क्योंकि हम इस काल के द्वारा इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए कि भगवान का नामो निशान मिटा दिया। जितने पंथ उतने ही मंत्र, उतना ही भिन्न भिन्न ज्ञान, अपनी अपनी दंत कथा, अपने अपने लोक वेद बना के और हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, कबीर भगवान हैं। ये वो परमात्मा हैं जिसके विषय में चारों वेद गवाही देते हैं, उसके गुणगान करते हैं। और वही परमात्मा अपने विधान अनुसार काशी के अंदर, बनारस के अंदर, भारतवर्ष की पावन धरती पर, वैसे तो परमात्मा की सारे ब्रह्मांड से पृथ्वी उसी के अंतर्गत आती है, फिर भी जहाँ परमात्मा ने विशेष लीला की होती है वो इतिहास न्यारा होता है। काशी शहर में आए थे और 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण जैसी लीला की, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके दिखाया। ये सब लीला उस परमात्मा ने किस लिए की, क्यों करते हैं वो ऐसी, वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि भी परमात्मा के पाने के लिए ना तो घनी उच्च जाति की आवश्यकता, क्योंकि उस समय जब परमात्मा बनारस में आए थे, काशी शहर में आए थे, उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण जाति जो थी ये बहुत उच्च मानी जाती थी और यही धारणा थी कि यही लोग परमात्मा से मिले हुए हैं और यही भगवान पा सकते हैं। सदग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार इन्हीं को है, इनका काम है ऋषि मुनियों का भगवान को खोजें, उनसे शक्ति संग्रह करें और फिर हमें बांट दें। हम इनकी सेवा करते, ये हमें आशीर्वाद देते। ठीक है, जैसा ये साधना करते, थोड़ा बहुत किसी से लाभ भी मिल जाता किसी को, तो वही बात थी, टायर से टायर में हवा भरने वाली बात है, दोनों कंडम हो जाते। अब वो परमात्मा ये बताने आए थे कि परमात्मा किसी जाति या मजहब धर्म से बंधा नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा उसी परमात्मा की है और जो उसके विधान अनुसार सत साधना करेगा तो मालिक उसके साथ है, अन्य के नहीं। परमात्मा क्या कहा करते, जैसे कहते हैं कि सुर ही बंधी चमार के और बामण बोरा भांग, और जिनने सत भक्ति करी नहीं वो नाहक धारे सांग। अब क्या बताते हैं कि यदि एक चमार के घर पे, चरमकार के घर पे यानी शूद्र जाति में, और उसने गौ बांध रखी है दूध वाली, और ब्राह्मण उच्च जाति का है और वो बो रहा है भांग अपने खेत में, अपने स्थान पर उसका प्रयोग करें, तो ऐसे जो दूध अमृत है वो उस गौ से मिलना है, वो चाहे कहीं पर हो, ब्राह्मण का होगी तो उसको भी देगी, और चमार के घर पर है तो उसको भी देगी, शूद्र के घर पर है उसको भी दूध देगा, तो उस गाय से दूध मिलेगा। तो ये सत भक्ति चाहे कोई भी कर लो, इससे उसको प्रभु का, वो परमेश्वर का लाभ प्राप्त होगा। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया, यदि वो मालिक यहाँ ना आते और हमें ये ज्ञान नहीं देते, पुण्यात्माओं, हम कभी अपने निज स्थान पर नहीं जा सकते। हम तो यहाँ पर एक अपनी गलती के कारण फंस गए। ये स्थान रहने का नहीं है, ये कोई लोक है या कोई व्यवस्था है। विचार करके देखो गहराई से, क्योंकि हमारे को इतना समय ना छोड़ रखा है इस काल भगवान ने।
हम इतने टेंशन ग्रस्त कर दिए, सारा दिन एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, सारा दिन रात, दिन में काम करना, फिर रात को चिंतन उन्हीं का। हम ये सोच नहीं पाते कि ये क्या व्यवस्था है। सो पढ़ के सो जाओ, सुबह उठ कर भागो, कमाओ खाओ, फिर सो जाओ, खाओ फिर सो जाओ, फिर मर जाओ। कोठी बनाने लग रहा है, इसमें ठाठ से रहूँगा, बनाते बनाते मौत होगी, अब ठाठ कहाँ रहे। तो परमात्मा ने आकर ये सत्य ज्ञान दिया। यदि वो परमात्मा यहाँ नहीं आते तो पुण्यात्मा हमें ये बार कैसे पता चलता कि कोई और स्थान भी है। हमारे को तो इन काल के संदेश वाहकों ने, इन नकली पंथों ने, ऋषि महर्षियों ने केवल स्वर्ग महास्वर्ग तक की जानकारी देकर फाइनल कर रखा था। इनको इतना ही पता है मुश्किल से। वो तो स्वयं दाता आए, चारों युगों में आते हैं, तो हमें ये पता चला। आज उसके बच्चों को वो ज्ञान हुआ और शिक्षा का प्रसार उसी परमात्मा ने करवाया। पुण्यात्माओं, इस कलयुग के अंदर ये करवाते हैं। न शिक्षा की हमने कतई जरूरत नहीं थी, इसने तो बेईमान बना दिए हम। भाई भाई का प्यार रहा ना, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माता पिता से प्रेम रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है। एक बकवादों की दौड़ लग गई, बड्डी कोठी बनाऊं, दुनिया जय जयकार करे, तेरी इज्जत होएगी। फिर उसके कारण ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम करने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। के पहले चले गए, उन्होंने तो कुछ आकर संदेश दिया नहीं हमारे को। और जो शेष बचे हैं वो भी धीरे धीरे सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और कहते हैं बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने भगवान परमात्मा। अब जैसे आज आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार से खूब सुविधा है, अच्छी पोस्ट प्राप्त है, धन भी खूब है, संतान भी अच्छी है, उनकी आगे संतान की व्यवस्था, विवाह शादी भी अच्छे घरों में होगी है, जैसा तुम अच्छा मानते हो इस माया के पुजारियों को। लेकिन संत मता इसके विपरीत है। परमात्मा कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होई। तो क्या बताया भगवान ने। तो आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो बस मौज हो रही है, आनंद है, बड़ा सुख है। ये सुख है कितने समय का और आपका ही पुण्य है। 1 मिनट में मृत्यु होगी। चलो फिर कहा, यदि पुण्य अच्छे हैं तो स्वर्ग में जब समय, स्वर्ग का समय जब पूरा होगा। ये स्वर्ग क्या है? ये एक रेस्टोरेंट है। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझो। ये प्रत्येक शहर में होते हैं सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट। एक कॉमन रेस्टोरेंट है, स्वर्ग है, जिसका राजा इंद्र होता है। और एक प्रत्येक इन देवताओं के लोक में भी स्वर्ग है। जैसे विष्णु जी के लोक में अलग से एक स्वर्ग यानी रेस्टोरेंट है, ब्रह्मा जी के लोक में एक अलग से रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। ऐसे ही शंकर भगवान के लोक में, यानी सब देवी और देवताओं के ऐसे जानो। और जो साधक जिसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। वहाँ पुण्यकर्मी प्राणी ही जाता जिसने धर्म पुण्य किए हो, भक्ति की हो। तो जब ये स्वर्ग में पहुँच जाता है, इसको सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कोई धनी व्यक्ति पिकनिक मनाने जाता है गर्मियों के मौसम में, कुल्लू मनाली शिमला साइड में चला जाता है और 2 महीने गर्मियों की वहाँ व्यतीत करता है, रेस्टोरेंट में कमरा किराए पर लेकर वहाँ रहता है। सब चीज़ मोल की होती है, उसकी जेब से ही सब खर्च हो रहा है, लेकिन आनंद उसको आ रहा है। जब उसके वो 20-30 हज़ार रुपये लेकर गया है, 2 महीने में समाप्त हो जाएंगे। फिर वो मुंह लटका कर नीचे आएगा अपने कर्म क्षेत्र में और फिर शुरू करेगा। 1 साल तक 2 पैसे बचे तो फिर जा सकता है, नहीं बचे तो वही धक्के खाओगा, उस गर्मी को फिर सहन ही करेगा। तो पुण्यात्माओं, उसकी जेब खत्म हुई, वो जो सेविंग थी वह वहाँ नाश होगी और फिर वही धंधा करना, वही कर्म फिर करना। तो ऐसे जब आप पुण्यकर्मी प्राणी ही स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या है, इन सभी देवताओं ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं और इनका अपना पर्सनल चार्ज न्यारा होता है।
आपको वहां रखने का, और सब सुविधा देते हैं ये, उससे ये अपने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग में बिल्कुल माइनस थे और दास भी -0 था। जैसे परमात्मा ने कहा है, खुद अपने ऊपर ही उदाहरण देकर, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से तो ज्ञान और साधना कर रहे थे, वो व्यर्थ थी। सतगुरु मिले तो ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च हमें मिली। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं रास्ते को, ऐसे सही चलेंगे। तो हम जिन स्वर्ग को उत्तम मानते थे, कोई हमारा सदस्य घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, हम लोग क्या करते, स्वर्गवासी हो गया। उधर तो हम कहते स्वर्ग चला गया, उधर से हमारे गुरुजी आते ब्राह्मण, और कुछ दिन के बाद कहते तेरा पिता दिखाई दिया था, उसको स्वर्ग के अंदर ना वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे, 500 कपड़े पहुंचाने पड़ेंगे। और फिर कभी कहते तुम्हारे पिताजी को दूध नहीं मिल रहा स्वर्ग में, एक गाय बांधो गुरुजी के, वह गाय दूध वाले गुरुजी का बेच देते, वो दूध तो पीता गुरुजी का परिवार। और पुण्य एक विचार करने की बात थी, जिसको तुम स्वर्ग कहो और उसमें दूध और कपड़े को ना तरह के जो फिर खाक स्वर्ग से उतरा। पहले तो स्वर्ग तक ये जाने ना देते, भूत बनवा के छोड़ने, साधना गलत करवा के, और फिर छोटा मोटा कोई पुण्य किया हुआ स्वर्ग में चले गए तो वहाँ पूंजी बर्बाद हुई, फिर नरक में। अब स्वर्ग का समय पूरा होते ही फिर वहाँ से कहेंगे चलो बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती आपकी मृत्यु होती है, ऐसे स्वर्ग के देवताओं की बाई फोर्स मृत्यु होती है ऑटोमेटिकली। और फिर तुरंत कहो चलो नरक में। अब नरक का समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो गधा बनो। गधे की योनि का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो। कुत्ते की योनि पूरा होती है फिर चलो सूअर बनो, और फिर मनुष्य बनो। फिर मृत्यु होगी फिर चलो, या चलो तो भाई सतलोक में मिटेगी, यहाँ तो यूं ही रहेगी। अब परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन सत पुरुष की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना नहीं। इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते, जैसा आप जी को बहुत बार सत्संग में समझाया है और प्रमाण दिखाए हैं। हमारे पवित्र वेद भी गवाही देते हैं, क्योंकि ये उस परम पिता का एक इतिहास है, उनकी जीवनी है, उनके गुण लिखे हैं उस परमेश्वर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में। और भी ढेर सारे प्रमाण हैं, यानी हजारों की संख्या में ऐसे मंत्र हैं जो सीधे कबीर परमात्मा की महिमा, यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ से गति करके चल के यहाँ इस मृतलोक में आता है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या होता है कि वो उपदेश करने की इच्छा से वो तत्व ज्ञान बताने आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने गवाह बनाता है, उनको अपनी वास्तविकता से परिचित कराता है। फिर वो संत जन जो दृढ़ भक्त होते हैं, परमात्मा की विशेष प्यारी आत्माएं होती हैं, फिर उस परमात्मा की आँखों देखी महिमा का वो गुणगान किया करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर दराया।
चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पुण्यात्माओं, ये शुभ समागम जो चल रहा है, ये उसी पुण्य दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णवासी देसी भाषा में, संवत 1455 सन 1398 का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और काशी शहर से बाहर एक सरोवर के अंदर, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर खिले हुए फूल, कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनको उस समय एक रामानंद जी ऋषि के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी वहाँ उस सरोवर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह और साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, जो उनके गुरु जी ने साधना बताई थी। प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठा रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज गोला आया। आंखें उसकी चुंधियागी, जब देखा उस प्रकाश को, आंखें चुंधियागी, आंखें बंद हुई। क्या देखा कि एक बालक दिखाई दिया, शिशु। अपन आत्माओं, जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं तो हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, फिर आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश रहित सूर्य का आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऋषि अष्टानंद जी ने जब आंखें खोली, देखा तो नहीं सहन कर सके उस प्रकाश को। आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु का प्रतिबिंब दिखाई दिया। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो प्रकाश एक उसी सरोवर के किनारे पर किसी कोने में सिमट गया। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। उठकर चल पड़ा। उसने सोचा शायद मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है। ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने भक्ति की साधना करते समय ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, इसका समाधान कीजिए गुरुवर। आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया। आंखें बंद होगी, उसको सहन नहीं कर सकी। फिर आंखों में प्रतिबिंब क्या देखा कि प्रकाश रहित एक बालक दिखाई दिया। ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है ऋषिवर, या कोई मेरी भ्रम है? तब ऋषि जी ने जैसा ज्ञान था बताया कि जब ऊपर के लोकों से अवतार यहाँ कोई लीला करने वास्ते आते हैं तो ऐसे तारे से टूटा करते हैं, और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कुछ ही दिनों में यहाँ लीला करेगा। अब उसने इतना ही ज्ञान था क्योंकि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर यहाँ के भगवान कहलाते हैं। लेकिन ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहाँ न तीनों ताप। और परमात्मा भी कहते हैं खुद, मात पिता मेरे नहीं ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आसी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी यानी स्त्री धारण की, और मैं एक जुलाहे के घर लीला करने के कारण मेरे को दानक जुलाया कह कह मेरी मजाक बना रहे हैं ये। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं इस दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके आए, और उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए ये एक विशेष 5 दिवसीय समागम शुरू किया गया। धन भाग है आपके, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में इस प्राइम टाइम के अंदर मनुष्य जीवन और ये तत्व ज्ञान का भंडार खुलवा दिया इस दास के द्वारा परम पिता परमात्मा ने, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ये भंडारा भर के गए थे अपने सुख संवेद में। लेकिन जिन महापुरुषों से परमात्मा मिले थे और जिनको सचखंड सतलोक दिखाया था, अपने गवाह बनाए थे, उनको एक विशेष निर्देश दिया था कि अभी इस तत्व ज्ञान को गुप्त रखना। तुम लिख दो अपनी वाणियों में, अवश्य एफिडेविट लिख दो
लेकिन पद्य भाग में। और फिर कभी जब समय आएगा कलयुग का, जो काल के साथ वायदा हुआ था भगवान का, उसका कंप्रोमाइज हुआ था। इस काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब तुम गमन संसार ही कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथा युग जब कलयुग आएगा तब तू टांग मत अड़ाना बीच में। तब इसने कहा था भगवान एक और अर्ज है दास की। काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, परमात्मा ने कहा बोल क्या है कि भगवान जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, अपने बना कर ले जाना, आप जबरदस्ती ना करना। मेरे ज्ञान पर आश्रित मेरा, आपके ज्ञान को सुन के आप में भावित हो तो आपका ऐसे करना। तो परमात्मा को मालूम था कि मेरा बने बिना वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे तो ये बिछुड़ कर आए ही हैं। जब तक जिस आस्था से आप इस काल के साथ यहाँ आए हो, डटे नहीं डटे वहाँ पर, तो ऐसी ही श्रद्धा आपकी इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रेशर से आपकी इतनी आस्था बन जाएगी, इस विश्व में आपको कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा पूरे विश्व में। ये देख लेना एक दिन आएगा। और परमात्मा है भी नहीं, हम तो अपने बाल बुद्धि के कारण जिस भी संत पंथ ने जैसा हमें ज्ञान दिया हमने मान लिया कि गुरुजी हैं, ये बड़े पहुँचे हुए हैं, ये धुर के धनी आए हुए हैं, परम धनी है। और उनको कख नहीं पता था, इस परम धनियों को ना सतलोक का पता, ना सचखंड का पता, ना सतनाम के बारे में जानकारी, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान इसलिए छुपा रखा था कि इस काल ने, जब परमात्मा ने सारी स्वीकृति दे दी जो उसने डिमांड करी और वचनबद्ध कर लिए भगवान को, परमात्मा को पता था इसने कर लेने दे, जो कराई तो इतना ही कर सकता है। जब परमात्मा ने सब वचन दे दिए इसको, तब इसने कहा कि जाओ जोगजीत रूप में, अपने पुत्र के रूप में परमात्मा वहाँ विद्यमान थे जब काल की और परमात्मा की ये गोष्ठी हुई थी। तब इस काल ने तुरंत आंख बदल ली और कहने लगा जोगजीत बेशक आ जाना तुम कलयुग में और ले जाना जितने मर्जी हंस तुम चाहो, लेकिन कलयुग के अंदर इनको इतना कंडम कर दूंगा, अपने नकली दूत संदेश वाहक भेज के झूठे पंथ चला के तेरे नाम ते, कबीर नाम ते, सतलोक के नाम ते, सचखंड के नाम ते, इतने पंथ और इतने गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। और देवी देवता मंदिर तीर्थ मूर्ति पूजा पर इतना कर्मकांड पर इतना आरूढ़ करवा दूंगा कि जिस समय तुम आओगे या तुम्हारा कोई संदेश वाहक आएगा दूत आपका, उससे पहले पूरे विश्व में सबको भ्रमित करवा दूंगा, तेरे नाम तो नकली पंथ बनवा दूंगा, सतलोक सचखंड की महिमा गाया करेंगे और नाम मेरे काल के दिया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे। और उन पंथों में जितने भी होंगे वो जीव वह सब मेरे ही मुख में आया करेंगे। 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को वरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब ये काल कह रहा है जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे वो सारे, इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर और हमारी तरफ हो करके तुम्हारे साथ वाद विवाद किया करेंगे। तो पुण्यात्माओं, तब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को जिनको वो मिले उनको एक विशेष हिदायत दे दी थी कि मेरे पे एक रहम करना,
कि इस मूल ज्ञान को और इस सत्य नाम को डिस्क्लोज ना करना, किसी को आप ये मंत्र दान भी ना करना, और नहीं तो ये काल के दूतों के हाथ लग जाएगा सतनाम 2 अक्षर का। और ये अधिकारी तो ये होंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी बिना यू काम करे नहीं। और फिर जब हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे उस कलयुग के प्राइम टाइम में, ये प्राइम टाइम है या बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाए जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो अब वो समय आ गया पुण्यात्मा, जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्मा ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है बिचली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951। उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए। ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि कलयुग प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से शरीर जाऊंगा। और अब ये बिचली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा और सब कर्तगनी होंगे, शराब मांस तम्बाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उसमें मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे और बिल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम। और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं वहाँ उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहाँ शायद भगवान है, तो वहाँ भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अब पुण्यात्माओं, जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है। शंकर भगवान की चर्चा आती, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे और हमें कोई अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ना निठाठ कर रखे,
अब इनका इतिहास देखे, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हैं हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूँ नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं, तो ये तो न्यूट्रल है। इनको हम सब समर्थ मान रहे थे। यह गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा, और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं, और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहाँ लिखा कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसका। वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट, और उसकी कोई और पूजा करे माथा टेके, उन्होंने कहा ना भाई, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर रहा और तू भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी। और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, और हम उसने चाहे वाह भाई मेरा तो फेवरेट है, यू फेवरेट हीरो है, टट्टू तेरा फेवरेट बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी, लेकिन पूज्य नहीं थे, आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीढ़ी है। और परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है ये तत्व ज्ञान है, दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर है, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सतभक्ति ना करके नकलियाँ का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।